प्यारे बच्चों, नमो नमः। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 संस्कृत विषय की जो पुस्तक है रुचिरा पुस्तक से हम 5वां पाठ 5th लेसन वृक्षः का अध्ययन कर रहे हैं। मित्रों, आइए पाठ को पढ़ते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा कविता दे रखी है, देखिए। वने वने निवसन्तो वृक्षा वनम वनम रचयन्ति वृक्षा। अब इसका क्या अर्थ होता है? सबसे पहले इसका देखिए अन्वय मतलब संस्कृत में इसको किस प्रकार से पढ़ सकते हैं। तो देखिए अन्वय, वृक्षा वने वने निवसन्तः वृक्षा वनम वनम रचयन्ति। अब इसका हिंदी अनुवाद क्या है? वने वने निवसन्तो वृक्षा, वन वन में वृक्ष निवास करते हैं, अर्थात वृक्ष प्रत्येक वन में निवास करते हैं। वृक्ष जानते हो, वृक्ष कहते हैं पेड़ों को। पेड़ जो हैं प्रत्येक वन में निवास करते हैं। वने वने निवसन्ति वृक्षा, वृक्ष प्रत्येक वन में निवास करते हैं, पेड़ प्रत्येक वन में रहते हैं। और वनम वनम रचयन्ति वृक्षा, और प्रत्येक वन को वृक्ष रचते हैं, उनकी रचना करते हैं। वे मतलब पेड़ प्रत्येक वन की रचना करते हैं। दूसरा इसमें कविता का अंश है, शाखा दोला आसीना विहगा ते किमपि कूजन्ति वृक्षा। तो इसका क्या अन्वय हो जाएगा? इसका अन्वय होगा विहगः शाखा दोला आसीना सन्ति वृक्षः ते किमपि कूजन्ति। तो कुछ स्कूलों में क्या होता है, ये अन्वय नहीं लिखते हैं, केवल क्या लिखते हैं, केवल हिंदी अनुवाद लिखते हैं, सरल अर्थ लिखते हैं, हिंदी का अनुवाद। तो यही लिखा जाता है ज़्यादातर स्कूलों में। तो आप हिंदी अनुवाद जरूर इसका देखिएगा। तो शाखा होती है टहनियाँ, वृक्ष की टहनियाँ। दोला होता है झूला। आसीना मतलब आसीन है। संति विहगा पक्षी। ते किमपि कूजन्ति, वे कूजते हैं कुछ वृक्षों के समान। तो क्या होगा, इसका अर्थ हो जाएगा पक्षी पेड़ों की शाखा रूपी झूले पर बैठे हैं। पेड़ों की शाखाएं झूले की तरह हैं पक्षियों के लिए। ऐसा प्रतीत होता है मतलब लगता है, ऐसा लगता है जैसे वृक्ष उनके पक्षियों के माध्यम से कुछ चहक कह रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वृक्ष भी कुछ बोल रहे हैं। देखो, पेड़ों की शाखा पर, टहनियों पर पक्षी बैठे हैं बहुत सारे, और वो कुछ चहचा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। तो ते किमपि कूजन्ति वृक्षा, और जब वो कूजते हैं मतलब पक्षी बोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि पक्षी नहीं बोल रहे हैं, वृक्ष भी बोल रहे हैं। तो वृक्ष भी बोलते हुए प्रतीत होते हैं। अब आता है, पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षा। तो पिबन्ति क्या होता है? पिबन्ति मतलब होता है पीते हैं। पवनम मतलब हवा, जलम मतलब जल, संततम मतलब लगातार, निरंतर। साधु जना सज्जन लोग, इव समान, सर्वे सभी वृक्ष हैं। तो अब इसका अन्वय क्या हो जाएगा? इसका अन्वय देख लीजिए, वृक्षा संतत पवनम जलम च पिबन्ति सर्वे वृक्षा साधु जना इव सन्ति। अब इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? हिंदी में हो जाएगा पिबन्ति पवनम जलम संततम। तो वृक्ष हमेशा निरंतर हवा और जल को पीते हैं।
वृक्ष हमेशा हवा और जल को पीते हैं। साधु जनायु सभी वृक्ष सज्जनों साधुओं की भांति होते हैं। जैसे साधु लोग होते हैं ना, जो तपस्या करने, पहले ऋषि मुनि क्या होते थे, तपस्या करने वन में चले जाते थे, जंगल में चले जाते थे और वहाँ पर वो तपस्या करते रहते थे। तो तपस्या करते करते उन्हें भूख तो लगती होगी, लेकिन वो क्या करते थे, हवा और जल पीकर ही अपनी तपस्या में लीन रहते थे। उसी प्रकार से वृक्ष भी हैं, वृक्ष भी सज्जनों की तरह हैं, साधुओं की तरह हैं। वो केवल जल और पवन को पीते हैं, हवा को पीते हैं। तो पेड़ साधुओं की तरह हवा और जल पीकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये हिंदी अनुवाद हो गया इसका, हिंदी अनुवाद, ये सरल अर्थ वाला ये हिंदी अनुवाद हो गया। अब आते हैं अगला, जो हिंदी अनुवाद क्या है, पहले संस्कृत में पढ़ लेते हैं। स्पृशन्ति पादई पातालम च नभा शिरस्सु वहन्ति वृक्षा। इसका अन्वय हो जाएगा, वृक्षा पादई पातालम स्पृशन्ति शिरस्सु च नभा वहन्ति। अब इसका हिंदी अनुवाद क्या हो गया, हिंदी अनुवाद देखिए, ये हिंदी अनुवाद है, यहाँ पर आप इसको समझ लीजिए। स्पृशन्ति क्या होता है, स्पर्श करते हैं, छूते हैं, स्पर्श, टचिंग, टच करना। पादे मतलब पैर, अब वृक्षों के पैर तो नहीं होते, तो वृक्षों के पैर किसको बोलते हैं, उसकी जड़ों को, ठीक है। पातालम चा, पाताल लोक में, नीचे धरती लोक में, ठीक है। और नभा, नभ, नभ मैंने आकाश, आसमान, शिरस्सु होता सिर, हेड। और वहन्ति मतलब बहते हैं, ढोते हैं, वजन को ढोना। वृक्षा मतलब वृक्ष। तो क्या हुआ, वृक्ष पैरों, पैरों मतलब अपनी जड़ों, अपनी जड़ों से पाताल को छूते हैं, धरती लोक को छूते हैं, जो धरती के नीचे के लोक को छूते हैं, और पाताल लोक जिसे बोलते हैं धरती के नीचे। और अपने सिर पर आकाश को ढोते हैं, मतलब वृक्ष अपने पैरों से, अपनी जड़ों से पाताल लोक को छूते हैं और अपने सिर से, सिर पे आकाश को ढोते हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि पेड़ों की जड़ें पृथ्वी में बहुत गहरी होती हैं और ऊंचे ऊंचे पेड़, ऐसा लगता है मान लो आसमान को अपने सिर पर धारण किए हुए हैं, अपने सिर पे उठा रखा है। ऊंचे ऊंचे पेड़ जो होते हैं ना, ऐसा लगता है आसमान उन्होंने अपने सिर पे उठा रखा है। अब आता है, आगे देखते हैं। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा। इसका अन्वय है, वृक्षा पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति। अब इसका हिंदी अनुवाद क्या है, इसका हिंदी अनुवाद यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके सामने इसका हिंदी अनुवाद है। अब इसका हिंदी अनुवाद समझते हैं। पयोदर्पणे, पयो, पय बोलते हैं जल, पानी, और दर्पण बोलते हैं शीशा, जिसमें चेहरा दिखाई देता है, मुंह दिखाई देता है, तो शीशा बोलते हैं। शीशा जानते हो ना, आईना, शीशा, घर में होगा शीशा, सब सुबह सुबह अपना मुंह देखते होंगे उसमें, है ना, तो दर्पण उसको बोलते हैं। स्वप्रतिबिंब, स्व मैंने अपनी, प्रतिबिंब होता है इमेज या फोटो, है ना, तो प्रतिबिंब मतलब इमेज या फोटो। कौतुकेन मतलब आश्चर्य से, पश्यन्ति मतलब देखते हैं, वृक्षा वृक्ष। अब कुछ पेड़ क्या होते हैं, नदी के पानी के किनारे होते हैं, या जल जहाँ पर तालाब है, तालाब के किनारे होते हैं, तो नीचे पानी होता है और ऊपर वहाँ वृक्ष लगा होता है, तो वो उस पानी में वृक्ष की छाया दिखाई देती है, उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसकी फोटो दिखाई देती है, उसकी इमेज दिखाई देती है। तो वृक्ष क्या करते हैं, वृक्ष जल रूपी दर्पण में, यानी कि पानी के शीशे में
अपने प्रतिबिंब को, अपनी फोटो को आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। कहने का मतलब क्या है? नदी किनारे स्थित पेड़ों का प्रतिबिंब नदी के जल में दिखाई देता है। अब आ जाते हैं प्रसार्ये स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा। इसका अन्वय है वृक्षा स्वच्छाया संस्तरणम प्रसार्ये सत्कारम कुर्वन्ति। अब बच्चों इसका क्या अर्थ है? अर्थ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका हिंदी अनुवाद क्या है देख लीजिए कि वृक्ष अपनी छाया रूपी बिस्तर को बिछाकर सबका आदर सत्कार करते हैं, अर्थात अपनी जड़ों रूपी बिस्तर में सबको विश्राम के लिए आमंत्रित करते हैं। तो ये प्रसार्य होता है फैलाकर, स्व मैंने अपनी छाया को फैलाकर संस्तरणम क्या कर देते हैं? उसको बिस्तर बना देते हैं। तो अब वृक्ष अपनी छाया रूपी बिस्तर को बिछाकर सबका आदर सत्कार करते हैं। कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा, सबका सत्कार करते हैं वृक्षा। पेड़ अपनी छाया रूपी बिस्तर में अपनी छाया फैला देते हैं, वहाँ पर लोग आराम करते हैं। तो लोगों के लिए क्या हो गया? वो छाया का बेड हो गया, है ना। तो बिस्तर में सबको विश्राम के लिए आमंत्रित करते हैं। वृक्ष सबको कहते हैं आओ मेरी छाया में बैठो, विश्राम करो, आराम करो। तो ये था इसका हिंदी अर्थ। अब आते हैं शब्द अर्थ। शब्द अर्थ मतलब वर्ड मीनिंग। वने वने, वने वने होता है प्रत्येक वन में। इन ईच फॉरेस्ट, निवसंता रहते हुए, रहने वाले, लिविंग। रचयंती रचते हैं, बनाते हैं। मेक शाखा, शाखा होता है डालियाँ, टहनियाँ, ब्रांचेस जिसको बोलते हैं आप, पेड़ की, वृक्ष की ब्रांचेस, ट्री की ब्रांचेस। डोला होता है झूला, स्विंग करना, झूलना। आसीना मतलब बैठे हुए, सिटिंग। विहगा पक्षीगण, बर्ड्स। किमपि कुछ भी, एनीथिंग, समथिंग, ठीक है। अब आता है कूजंती। कूजंती क्या होता है? कूकते हैं, कूकती है या चिर करना। संततम निरंतर, लगातार, ऑलवेज। साधु जना तपस्वी लोग। और ईव की तरह, लाइक। पिबंती पीते हैं, ड्रिंक। और स्पृशंती, स्पृशंती होता है स्पर्श करना, टच करना। नभ, नभा होता है आकाश, द स्काई। सिरस्सु सिर, ऑन हेड। और वहंती ढोते हैं, कैरी करना। और पयो दर्पणे जल रूपी दर्पण, आईने में। इन मिरर लाइक वाटर। स्वप्रतिबिंबम अपने प्रतिबिंब में, वंस अवन इमेज। और पश्यंती मतलब देखते हैं, सी लुक एट। कौतुकेन का मतलब होता है आश्चर्य, विद वंडर। और प्रसार्य होता है फैलाकर, एक्सपेंडिंग। और स्वच्छाया संतरणम होता है अपनी छाया रूपी बिस्तर को, अवन शैडोज बेड। सत्कारम होता है आदर करना, रिस्पेक्ट करना, सम्मान देना। अब आते हैं अभ्यास प्रश्न पे। वचनानुसार रिक्त स्थान पूर्यति, रिक्त स्थान पूर्यत करना है, पूरी करने हैं। तो रिक्त स्थान आप इसमें से देख लीजिए और उनको पूरा कर लीजिएगा। तो क्या हो गया? यथा वनम वने वनानि, जलम जले जलानि, बिंबम बिंबे बिंबानि। ठीक है, इसी प्रकार से हो जाएगा। वृक्षम वृक्षो वृक्षान, पवनम पवनो पवनान, जनम जनो जनान। तो इसमें जो भी रिक्त स्थान है उनको आप पूर्ति कर लीजिएगा। ठीक है। अब आता है कोष्ठकेषु। दूसरा प्रश्न है कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु, कोष्ठक में दिए गए शब्दों से उपयुक्त विभक्ति पदम योजित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत। उपयुक्त विभक्ति शब्द को यहाँ पर लिखना है और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो सबसे पहला देखिए, अहम रोटिकाम खादामी। ये रोटिका है। रोटिका में क्या किया है? इसको रोटिका में क्या लगाया है? अंक की बिंदी यहाँ पे लगाई है। अंक की बिंदी का मतलब है क्या है? अंक की बिंदी का मतलब माँ।
रोटी काम हो जाएगा ये, ठीक है। ऐसे ही दूसरे वाले में सब में बिंदी लगाते जाना है। दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, जलम, यहाँ हो जाएगा जलम। तीसरे वाले में हो जाएगा दूरदर्शनम, दूरदर्शनम, ठीक है। इसी बिंदी लगाते रहना उन शब्दों में। ये शब्द है यहाँ पर पवन, इसको क्या करना है, पवनम। कथा, कथाम। जंतुशाला, जंतुशालाम। क्या करना है, जो शब्द यहाँ पर दिए हैं इनमें बिंदी लगानी है, बिंदी, ठीक है, अंक की मात्रा। तो ये माँ की आवाज़ आएगी। संस्कृत में इसको माँ पढ़ते हैं। अब आता है अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिनुत। नीचे लिखे गए जो वाक्य हैं उसमें कर्तृपद को चुनना है, सब्जेक्ट को चुनना है, कर्ता सब्जेक्ट को ढूंढना है। तो इसमें हो गया वृक्षा नभा शीर्षो वहंती। वृक्ष जो है नभा शीर्षु, आकाश को, आसमान को सिर पर ढोते हैं। तो इसमें ढोने का काम कौन कर रहा है, वृक्षा। तो इसका उत्तर हो जाएगा वृक्षा। अब आता है विहगा वृक्षेषु कूजंती। जो पक्षी हैं वो कहाँ कूजते हैं, पेड़ों पर कूजन करते हैं, आवाज़ करते हैं। तो इसका विहगा इसका उत्तर हो जाएगा। अब आता है पयोदर्पणे वृक्षा स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति। पयो मतलब जल के दर्पण में वृक्ष अपने प्रतिबिंब को देखते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, वृक्षा। ये वाला इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब आता है कृषकः अन्नानि उत्पादयति। किसान अन्न का उत्पादन करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कृषकः। तो ये उत्तर यहाँ पे दिए हैं, आप देख लीजिएगा। सरोवरे मत्स्या संति। सरोवर में मछलियाँ हैं। तो इसका मत्स्य क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो उत्तर हैं आगे यहाँ पर दिए हैं, इन उत्तर को क्या करना है, आपको समझ करके लिख लेना है, ठीक है। ये उत्तर यहाँ पर दिए हुए हैं। अब आता है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। वृक्षा के पातालम स्पृशन्ति। वृक्ष किससे पाताल को छूते हैं, अपने पैरों से छूते हैं तो पादई हो जाएगा। अब है वृक्षा किम रचयन्ति। वृक्ष किसकी रचना करते हैं, वन की रचना करते हैं, जंगल की रचना करते हैं। विहगा कुत्र आसीना। पक्षी कहाँ पर बैठे हैं, तो पक्षी जो है शाखा दोलायाम, शाखा रूपी झूले पर बैठे हुए हैं। शाखा मतलब टहनियाँ, और दोलायाम बोलते हैं झूले को। तो कौतुकेन वृक्षा किम पश्यन्ति। आश्चर्य पूर्वक वृक्ष क्या देखते हैं, स्वप्रतिबिंबम, अपनी इमेज, अपनी फोटो, स्वप्रतिबिंबम, ठीक है। अब आता है प्रश्न संख्या 5। समुचितय पदे रिक्त स्थानानि पूरयत। समुचित मतलब उचित, सही शब्द, सही जो राइट वर्ड से इनमें भरना है। कौन सा संस्कृत का सही शब्द इसमें आएगा। तो ये विभक्ति है प्रथमा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। मतलब सिंगुलर नंबर है ना, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जो भी है आप समझ लीजिए। तो अब यहाँ पर आ गया गजह, गजौ, गजह, ऐसे अश्वा, अश्वो, अश्वा। अब यहाँ पे द्वितीय विभक्ति आ गया, ये दूसरी विभक्ति है। सूर्यम, सूर्यो, सूर्यान। चंद्रम, चंद्रो, चंद्रान। तृतीय विभक्ति में बिडालेन, बिडालाभ्याम, बिडालई। और मंडूकेन, मंडूकाभ्याम, मंडूकई। चतुर्थी विभक्ति में सर्पाय, सर्पाभ्याम, सर्पेभ्य। और वानराय, वानराभ्याम, वानरेभ्य। पंचमी विभक्ति में मोदकात, मोदकाभ्याम, मोदकेभ्य। वृक्षात, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्य। आप इनको देख लीजिए और अपनी कॉपी में जो भी खाली खाली शब्द हैं उनको भर लेना है आपने। तो षष्ठी में आ जाएगा जनस्य, जनयो, जनानाम। सुकस्य, सुकयो, सुकानाम। इसी तरह से सप्तमी विभक्ति में आ जाएगा शिक्षके, शिक्षकयो, शिक्षकेषु। मयूरे, मयूरो,
मयूरेषु। संबोधन में आ जाएगा हे बालक, हे बालकौ, हे बालकः, नर्तकः, नर्तकौ, नर्तकः। तो इस तरह से आप इनको भर लीजिएगा। अब आते हैं छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है भिन्न प्राकृतिक पदम चिन्ह। भिन्न प्राकृतिक पद जो है, जो भिन्न है, अलग प्रकार का शब्द है, वो इसमें से ढूंढना है। जैसे गंगा, लता, यमुना, नर्मदा। अब इसमें देखिए गंगा, यमुना, नर्मदा ये तीनों हैं नदियाँ, लेकिन लता होता है बेल, तो लता इसका उत्तर हो जाएगा। ये भिन्न है मतलब अलग है, डिफरेंट, डिफरेंट वर्ड इसमें ढूंढना है ना। ठीक है, अब आ जाइए कि उद्यानम, कुसुमम, फलम, चित्रम। अब यहाँ पर जो है ये उद्यान है, ये उद्यान के फूल हैं, ये फल हैं, लेकिन चित्र ये अलग हो गया, तो ये इसका क्या हो गया, चित्रम हो गया, इसमें डिफरेंट। ठीक है, अब चलेंगे लेखनी, तुलिका, चटका, पाठशाला। अब इसमें देखिए लेखनी बोलते हैं पेन को, और तुलिका भी वही हुआ, पाठशाला, पाठशाला हुआ स्कूल। तो ये लेखनी तुलिका कहाँ चलता है, स्कूल में चलता है, लेकिन चटका होता है चिड़िया, चिड़िया अलग हो गया इसमें, तो ये चटका हो गया इसका आंसर। ठीक है, ऐसे हो गया आम्रम, कदलीफलम, मोदकम, नारंगम। अब इसमें देखिए ये आम्रम आम को बोलते हैं, कदलीफलम केले को बोलते हैं, नारंगम नारंगी को, संतरे को बोलते हैं। अब मोदकम हो गया लड्डू, है ना, तो अलग प्रकार का हो गया, तो ये मोदकम इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से ये इसके आंसर हो गए। तो इस प्रकार आपने इस पूरे पाठ का हिंदी अनुवाद भी देखा और क्वेश्चन आंसर भी देखे। तो ये था हमारा कक्षा 6 संस्कृत रुचिरा पुस्तक से 5वां पाठ वृक्षा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।